Today, I spoke with the Prime Minister of India. Next year, it will be India that will preside over the G20. I wished Mr. Modi a fruitful presidency, and fruitful not for someone in particular, but for everyone in the world who values peace. India can be more active in efforts to end aggression. So I hope that we can do more together for global stability in the coming year. व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की दोनों के बीच में तो पहले भी आप बता चुके हैं, और अब तो खैर सब कह रहे हैं कि ये अमेरिका और रशिया की जंग है। बीच में ये दो हाथियों के बीच में आया हुआ है जेलेंस्की, या फिर यूक्रेन को हम कहते हैं बड़ा खूबसूरत मुल्क, बड़े खूबसूरत लोग, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब पता नहीं कब ये जंग एंड हो। लेकिन बाकायदा अब उन्होंने ट्विटर पे लिखा है कि मैंने नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कॉल की और उनसे मैंने रिक्वेस्ट की है कि सर आप रोक सकते हैं, आपकी बात शायद वो मान जाएंगे। मतलब इट्स अ बिग थिंग, क्योंकि अभी रिसेंटली वो अमेरिका से वापस आए। इसका मतलब है हो सकता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उसको कहा है या कुछ हुआ है, क्या क्या चीज हुई है, बट ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है रीजन के हवाले से। देखिए फखर भाई, बहुत बेहतरीन सवाल पूछा आपने, इसीलिए मैं उसको पॉलिटिकल पप्पू कह रहा हूँ शुरू से। तो आज ये बात प्रूव हो गई। मैंने कहा वो तो मस्करा है। आप उस दिन कह रहे थे पप्पू, उस दिन हम बात कर रहे थे 3 पप्पू हो गए। तो अब ये जो पॉलिटिकल पप्पू होते हैं ये बड़े खतरनाक होते हैं साहब। ये अपने देश के लिए, समाज के लिए बहुत डेंजर होते हैं। देखिए, आपका लीडर थोड़ा कम अक्ल हो चलेगा, आपका लीडर तेज हो बहुत अच्छी बात है, आपका लीडर एवरेज हो वो भी चलेगा, बट ये जो पॉलिटिकल डिजास्टर्स होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं। हुआ क्या है, अगर आप इसके थोड़ा बैकड्रॉप में जाएं, यूएस खुश नहीं है, कह रहा है यार तुझे 8-9 महीने से सारा अलामत, सारा साला ताम झाम दे दिया, सारे हथियार दे दिए, सब इंटेल दे दी, सैटेलाइट दे दिए, सब दे दिए, तुम कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। सच्चाई ये है, पुतिन के पास आज 20 से 25% यूक्रेन पे कब्जा है, और मैं आपको शुरू से कह रहा था उसको 25% यूक्रेन चाहिए फखर भाई। उस जैसे 25% यूक्रेन होगा, पुतिन बोलेगा सीज फायर। अगर आप हमारे पुराने वीडियो निकाले, मैं ये बोल चुका हूँ, आप यही हुआ 25% यूक्रेन आती, पुतिन ने बोला सीज फायर। पुतिन ने क्या किया, पुतिन ने अपने तेल का मार्केट सेट किया, पुतिन ने अपने कोयले का मार्केट सेट किया, पुतिन ने अपने रियल एस्टेट का मार्केट सेट किया। पुतिन का मेन मकसद है आर्टिक। जब दुनिया इधर उधर फंसी पड़ी थी, पुतिन ने आर्टिक पे अपना कब्जा जमा लिया। आर्टिक कमांड भी वहां खड़ी है उसकी, आर्टिक पे अपना कब्जा जमा लिया। तेल कहाँ है फ्यूचर में, मिनरल्स कहाँ है, सब कुछ कहाँ है फ्यूचर में, सब चीजें आर्टिक में। आर्टिक में जहाँ दुनिया इधर उधर भटक रही थी, रशियनों ने जाके अपना कब्जा जमा लिया। 25% जमीन उसके पास आ गई। अभी भी वो अपने बड़े हथियार यूज नहीं कर रहा, कह रहा यार कि उसको नुकसान मेरा ही को बनाना मुझे पड़ेगा। अब यूक्रेन वाला कह रहा जी मुझे 500 मिलियन से 1 बिलियन चाहिए, 1 ट्रिलियन चाहिए यूक्रेन को बनाने के लिए। भाई वो पैसा आएगा कहाँ से? 1 बिलियन की बात तो हो नहीं रही है। श्रीलंका को तो किसी ने 1 बिलियन नहीं दिया, तुझे 1 ट्रिलियन कौन देगा? अब ये गया था, अब इसको बोला तुम्हें 47 मिलियन का एड देंगे। 47 मिलियन का इसको लगा एड दे के होगा क्या? जीतेगा तो तब भी नहीं है, जीतेगा ये तब भी नहीं। अब अमेरिका अपनी नाक बचाने के लिए कर रहा है। अब इसको पैसे मिलते तो वो कहाँ से आते? वो यूएस ट्रेजरी से आते। यूएस ट्रेजरी से जो बाइडेन ने कितना मांगा? 1.7 ट्रिलियन। 1.7 ट्रिलियन का क्या करेगा? 45 बिलियन 47 इसको देगा। ये खरीदेगा हथियार। हथियार कहाँ से आएंगे? डेमोक्रेट से। सारे हथियारों का कब्जा किसके पास है? डेमोक्रेट्स के पास है। तो ये जो हमारे टोपी घूमती थी ना पहले, अब इन्होंने भी टोपी घुमाना सीख लिया। अमेरिकन टैक्स पेयर का पैसा कहाँ से वापस लाया जाए। और ज़ेलेंस्की को क्या दिख रहा है? ज़ेलेंस्की को दिख रहा है कि अगर रशिया ने एक और हमला किया, जो मैंने आपको बोला था रशिया हमला बढ़ाएगा, आज कारकीव पे जबरदस्त हमला हुआ। अगर रशिया हमला बढ़ाएगा ये और लैंड लूज करेगा, और अभी ये लैंड लूज करा, फिर ये जिंदगी भी लूज हो करेगा। ये सोच रहा है कि अब आके मैं बचा लूं। अब B4 लीडर्स में कौन कौन है? B4 में चाइना, इंडिया, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखिए, यूएसए के पास जा नहीं सकता, चाइना के पास ये जा नहीं सकता, रशिया से लड़ रहा, तो बचा कौन? बचा इंडिया, आया मोदी जी के पास। और आपको याद होगा फगर भाई, केवल 10 दिन पहले इसके मिनिस्टर ने ट्वीट किया था कि तुम इंडिया, तुम इतना रशिया से पैसा बचा रहे हो तेल खरीद के, तुम्हें हमारे लिए करना चाहिए, तो योर ब्लड इज ऑन आवर हैंड। तो मैंने उसको जवाब लिखा था, मैंने कहा व्हाट आर यू डूइंग? तुम अपनी जमीन पे, यू आर फाइटिंग अमेरिका वेट्स वॉर ऑन योर सॉइल एंड विद योर ब्लड। तो हमें कह रहे हो व्हाट आर यू डूइंग? तुम कर क्या रहे हो? हम तो भाई अपने नेशनल इंटरेस्ट में सस्ता तेल खरीद रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? अमेरिका की लड़ाई अपनी जमीन और अपने खून से लड़ रहे हो। बिल्कुल, इतने दूर पार से ले आकर इधर लाया। और अब ये देखिए, क्योंकि अब ज़ेलेंस्की को ये लग रहा है यार ये लड़ाई सस्टेनेबल है ही नहीं, मैं ही मारूंगा, मैं ही पिसूंगा, मेरे लोग ही पिस रहे। तो उसने क्या किया, अब उसने अगला लगाया, वो P5 के पास नहीं गया, वो यूनाइटेड नेशंस के पास नहीं गया,
क्वाड, Y2U2 वो किसी के पास नहीं गया, सिक्योरिटी काउंसिल के पास नहीं गया, UNHRC के पास नहीं गया, WHO के पास नहीं गया, वो सीधा सीधा है मोदी जी के पास। उसे पता कि मोदी जी के कहने पे पुतिन ने लास्ट टाइम जब पुतिन न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी दे रहा था तब मोदी जी ने बात की थी, तब ये ऑफिशियल CIA का डायरेक्टर कहता है कि मोदी जी के कहने के बाद पुतिन डिड नॉट कंसिडर द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। अगर यहाँ न्यूक्लियर वेपन्स तक बात आ गई, पूरा वर्ल्ड रिसेशन में है, चाइना रिसेशन में, यूरोप रिसेशन में, अमेरिका रिसेशन में, मिला क्या अब? और सही बात ये फखर भाई, ज़ेलेंस्की कुड नॉट डिलीवर फॉर वेस्ट। जो वेस्ट को उम्मीद थी कि रशिया को क्रिपल कर देगा, खत्म कर देगा, वो तो हुआ नहीं। और रशिया तो आज ये भी कह रहा है जो कंट्री ऑयल कैप मानेगी मैं उनको तेल नहीं बेचूंगा, और रशिया कह रहा है मैं अपना तेल सबको बेच रहा हूँ। बिल्कुल। तो यहाँ जो चीजें हुई, ज़ेलेंस्की कुड नॉट डिलीवर फॉर वेस्ट। अब वो चाहता मैं इसे जान कैसे छुटाऊं। अब वो समझ गया कि वो फंस गया। अब वो कहता मैं जान छुड़ाने के लिए पहुंच गया गांधी जी के देश आ गया, तो मोदी जी के पास पहुंच गया, फोन किया। और आपकी बार देखिए, आप स्टंट देखिए, आपकी बार उसने ट्विटर पे डाला है, मैंने जी फोन करके इनको बताया पापा बचा लो। जी बिल्कुल। आप देखो, नहीं तो जरूरत नहीं डालने की। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट्स है ना दोनों। हाँ, ठीक है, वो एक कमजोर मुल्क के प्रेसिडेंट है और ये एक बड़े डेमोक्रेसी और एक बड़े मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, लेकिन फिर भी हेड ऑफ द स्टेट्स की जब बात होती है तो उसको मेरे ख्याल जरूरत नहीं डाले। अब ये क्या दिखा रहा है, ये दोनों तरफ से खेल रहा है। ये पुतिन को भी मैसेज डाल रहा है, बाबूजी मैं अब लड़ाई नहीं चाहता, और अमेरिका भी को मैं नहीं लड़ता तुम्हारी लड़ाई। अब इसको इतना टाइम लगा। और आज एक और बात है, आज नेटो की तो बात ही नहीं हो रही। नेटो कहाँ है आज एक चीज बताएं, यूक्रेन ने क्या बोला है कंडीशन, एक मेन कंडीशन हमें सिक्योरिटी गारंटी दे दो। अगर पहले वो सिक्योरिटी गारंटी की बात करता तो भाई ये लड़ाई नहीं होती। तुझे तो नेटो को लॉलीपॉप दिया था वेस्ट ने, तूने तो लॉलीपॉप खाने के चक्कर में घूम रहा था। अब कहाँ आज नेटो, आज कहाँ है वेस्ट, आज क्या कर पाया अमेरिका?